ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान परमहंस श्रीमद स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज के वचनामृत हंसवाणी से सत्संग लेते हैं। आज अध्याय 5 जिसका शीर्षक है अज्ञान। तो सत्संग लेते हैं। सत्संग 1। जैसे रस्सी में कल्पित सर्प का नाश किसी भी कर्म अथवा उपासना से नहीं हो सकता, केवल रस्सी के यथार्थ ज्ञान से ही उस कल्पित सर्प का नाश हो सकता है, उसी प्रकार अज्ञान का नाश किसी भी कर्म उपासना से नहीं होता। अज्ञान की निवृत्ति केवल ज्ञान से होती है। नंबर 2। जैसे अंधकार का नाश किसी भी कर्म उपासना से नहीं किया जा सकता, केवल प्रकाश ही अंधकार का नाश कर सकता है, उसी प्रकार अज्ञान का नाश किसी कर्म उपासना से नहीं किया जा सकता, केवल ज्ञान मात्र से ही अज्ञान का नाश किया जा सकता है। नंबर 3। जैसे सामान्य अग्नि, काष्ठ, कोयला आदि में जो अग्नि होती है, अंधकार की विरोधी नहीं है, विशेष प्रकट की हुई अग्नि ही अंधकार का नाश कर सकती है, उसी प्रकार सामान्य यानी व्यापक ज्ञान अज्ञान का विरोधी नहीं है। बुद्धि में प्रकट स्वरूप का विशेष ज्ञान ही अज्ञान का नाश करने में समर्थ होता है। एक बार फिर लेते हैं। जैसे सामान्य अग्नि, काष्ठ और कोयला आदि में अंधकार की विरोधी नहीं है, विशेष यानी प्रकट अग्नि ही अंधकार का नाश कर सकती है, उसी ही प्रकार सामान्य यानी व्यापक ज्ञान अज्ञान का विरोधी नहीं है। बुद्धि में प्रकट स्वरूप का विशेष ज्ञान ही अज्ञान का नाश करने में समर्थ होता है। जब बुद्धि में स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वही अज्ञान का नाश कर सकता है। जो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं उससे अज्ञान का नाश नहीं हो सकता है, जितना मेरे को समझ आ रहा। नंबर 4। अज्ञान रूपी रावण को मारने के लिए ज्ञान ही अग्निबाण है। नंबर 5। विषय भोगों से मन मलिन होता है, मन में भोगों की इच्छा ही मल दोष है। नंबर 6। जीव के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ईश्वर के समस्त शरीरों से जुड़े हुए हैं। जीव के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ईश्वर के समष्टि शरीरों से जुड़े हुए हैं। जो व्यष्टि शरीरों में अहंता करता है, वह भगवान के शरीर की हिंसा करता है। जो व्यष्टि शरीरों में यानी अपने शरीर में अहंता करता है, अहम भाव करता है, वह भगवान के शरीरों की हिंसा करता है। नंबर 7। जैसे मेढक सर्प द्वारा आधा निगला जाने पर भी कीट पतंगे खाने के लिए जीभ लपलपाता है, वैसे ही मूढ़ मनुष्य काल रूपी सर्प द्वारा प्रत्येक क्षण आयु निगले जाने पर भी विषयों में प्रवृत्त रहता है। बिल्कुल भगवान। जिस प्रकार कार में सवार कोई मनुष्य अपने आप को कार ही मान बैठे तो यह घोर अज्ञानता है, उसी प्रकार देह में रहने वाला अपने को देह ही मान बैठे तो यह घोर अज्ञान है। इसी के साथ आज का सत्संग समाप्त। कल लेंगे अध्याय 6 जिसका के शीर्षक है जीव का स्वरूप। प्रणाम भगवान।